हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस। उन्हें पैथोजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज को, पर्टिकुलर पैथोजन पर्टिकुलर डिजीज को स्प्रेड करता है। द पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडी बाय वेरियस मीन्स एंड मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। पैथोजन क्या करता है, बॉडी में एंटर करता है अलग अलग तरीकों से, फिर रिप्रोडक्शन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बहुत सारे अपने नंबर्स इंक्रीज करता है और जो बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज है, जनरल एक्टिविटीज है, उनके साथ इंटरफेयर करता है, जिससे कि क्या होता है, बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होते हैं। सम कॉमन डिजीजेस आर, अब कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, टाइफॉइड। इट इज अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय अ रॉड लाइक बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड जो है वो एक रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होता है जिसका क्या नेम है, साल्मोनेला टाइफी, उसके थ्रू स्प्रेड होता है। द बैक्टीरियम लाइव्स इन द इंटेस्टाइन एंड ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमंस। ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में या फिर उनके ब्लड स्ट्रीम में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट स्प्रेड्स बिटवीन इंडिविजुअल्स बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो टाइफॉइड है वो इंडिविजुअल्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट से, किसके, उसके फीसेस से, किसी भी इंडिविजुअल के फीसेस के थ्रू स्प्रेड होता है। हाउस फ्लाइज में कैरी द पैथोजन फ्रॉम फीसेस टू द फूड, मिल्क एंड वाटर। हाउस फ्लाइज जो होती है वो क्या करती हैं, ह्यूमंस की फीसेस से जो पैथोजन है उसे कहाँ लेकर आती है, जो फ्रेश फूड, मिल्क और वाटर पे, और जिससे कि वो क्या करती हैं, उस जो फूड, मिल्क और वाटर है उसको क्या कर देती है, कंटेमिनेटेड, या उसमें पैथोजन को पहुंचा देती है। पैथोजन फिर जब हम फूड, मिल्क और वाटर को इनटेक करते हैं तो वो पैथोजन उनके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। पैथोजन एंटर वाया माउथ, रीच द इंटेस्टाइन एंड कॉज द लेशंस इन द इंटेस्टाइनल वॉल। पैथोजन जो है वो माउथ के थ्रू एंटर करता है, एंटर करने के बाद इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और इंटेस्टाइन तक पहुंचने के बाद वो इंटेस्टाइनल वॉल में बहुत सारा म्यूकस को जमा कर देता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या प्रिवेंशन हम रख सकते हैं जिससे कि हमें मलेरिया, टाइफॉइड, जिससे कि हमें टाइफॉइड ना हो। फर्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हम जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सेफ, कंटेमिनेटेड वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, हमें साफ सफाई का भी ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। एडिक्वेट मेडिकल केयर, बहुत अच्छे से मेडिकल केयर रहना चाहिए, हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हम एकदम क्या हैं, हेल्दी। स्क्रीनिंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय फ्लाइज, हमें जो वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं या फूड बनाने में यूज कर रहे हैं उस वाटर की स्क्रीनिंग करा के ही यूज करना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि वो कंटेमिनेटेड वाटर नहीं है। द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर टाइफॉइड इज एंटीबायोटिक्स। जो टाइफॉइड का एकमात्र ऐसा ट्रीटमेंट है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेने से ही टाइफॉइड जो है वो ठीक हो सकता है। सेकेंड जो डिजीज है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ लंग्स। न्यूमोनिया क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शन है जो कि एक लंग में या दोनों लंग्स में हो सकता है। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। न्यूमोनिया जो है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। द इन्फेक्शन कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द एयर सैक्स इन योर लंग्स। इन्फेक्शन जो है उससे क्या होता है, जो एयर सैक्स है आपके लंग्स में या एल्वियोली है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, विच आर कॉल्ड एल्वियोली। मतलब ये जो एयर सैक्स है उन्हें क्या कहा जाता है, एल्वियोली। तो बेसिकली जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में अगर एंटर करेगा तो सबसे पहले अटैक करेगा वो लंग्स पे। लंग्स के अंदर किस पे करेगा, एल्वियोलीज पे। द एल्वियोली जैसे ही वो अटैक करेगा उससे क्या होगा, द एल्वियोली फिल विथ फ्लूइड और पस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो वो जो एयर सैक्स या एल्वियोलीज है उसके अंदर पस या एक थिक फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा जिससे कि एयर उसके अंदर नहीं जा पाएगी और हमें ब्रीदिंग में क्या होगी, प्रॉब्लम। न्यूमोनिया कैन रेंज इन सीरियसनेस फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। न्यूमोनिया
माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग तक भी सीरियस हो सकता है। इट इज मोस्ट सीरियस फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। जो न्यूमोनिया है वो किसके लिए ज़्यादा सीरियस है? इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न बेबीज के लिए या फिर यंग चिल्ड्रंस के लिए, पीपल ओल्डर देन एज 65 के लिए, एंड पीपल विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम। किन किन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज हो सकती है? इन्फेंट्स के लिए। इन्फेंट्स कौन होते हैं? न्यूबॉर्न बेबीज। यंग चिल्ड्रंस के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए। पीपल्स जो 65 की एज से ज़्यादा है उनके लिए, जिन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके लिए, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब न्यूमोनिया कैसे ट्रांसमिट होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। द डिजीज स्प्रेड्स बाय स्पूटम ऑफ द पेशेंट। स्पूटम क्या होता है? जो कफ फिल्ड रहता है हमारे थ्रोट में और हमारे ट्रेकिया में, उसे क्या कहा जाता है? स्पूटम। न्यूमोकोकाई आर इनहेल्ड एंड गेट लॉस्ट इन द ब्रोंक्यूल्स। जो न्यूमोकोकाई या जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है? इनहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है और ब्रोंक्यूल्स में जाकर रहता है। एल्वियोलर वॉल्स इन्फ्लेम एंड सीक्रेट अ प्रोटीन रिच फ्लूइड। एल्वियोली की वॉल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अभी अपन ने पढ़ा, और एक फिर एल्वियोली की जो वॉल है एक प्रोटीन रिच फ्लूइड को सीक्रेट करती है। द लेटर एक्ट एज अ कल्चर मीडियम फॉर द बैक्टीरिया। ये जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है वो बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडियम का काम करता है, जिससे कि बैक्टीरिया अपने नंबर्स में ग्रोथ करते हैं और फिर उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज जस्ट 1 to 3 days। ये जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ 1 to 3 days में ये सारा प्रोसीजर हो जाता है और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है सिम्टम्स क्या क्या है। न्यूमोनिया सिम्टम्स कैन बी माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। दे कैन इंक्लूड कफिंग दैट मे प्रोड्यूस बलगम। कफिंग है मेन जो है इसका वो सिम्टम। नेक्स्ट है फीवर, स्वेटिंग और चिल्स, कभी ठंड लगना कभी गर्मी लगना, स्वेटिंग होना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दैट हैपन्स व्हाइल डूइंग नॉर्मल एक्टिविटीज और इवन व्हाइल रेस्टिंग। यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तब भी, और अगर हम नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो भी, यानी विदाउट रनिंग भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, ये क्या है इसका एक सिम्टम। चेस्ट पेन दैट्स वर्स यू कैन ब्रीथ और कफ। जैसे ही कफ खांसी आती है या फिर हम ब्रीथ करते हैं तो चेस्ट पेन हो, वो भी क्या है इसका एक सिम्टम। फीलिंग्स ऑफ टायर्डनेस एंड फैटिग, बहुत ज्यादा थकान रहना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना। नोजिया और वॉमिटिंग, ये आपको पता ही है, और हेडेक, ये सारे क्या है? सिम्टम्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ योर नोज एंड थ्रोट। कॉमन कोल्ड क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन, ये वायरस के थ्रू होता है। किसका है इन्फेक्शन? नोज का, थ्रोट का या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। इट इज यूजुअली हार्मलेस ऑल्दो इट माइट नॉट फील दैट वे। ये हार्मलेस है जबकि ये बहुत ज्यादा ना हो जाए। मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस कैन कॉज अ कॉमन कोल्ड। बहुत सारे वायरसेस के थ्रू कॉमन कोल्ड हो सकता है। चिल्ड्रन यंगर देन 6 आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ कोल्ड, बट हेल्थी एडल्ट्स कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टू हैव 2 or 3 colds एनुअली। जो यंगर चिल्ड्रंस है या छोटे बच्चे हैं उनमें जो है कॉमन कोल्ड का रिस्क ज्यादा रहता है, या बट जो अडल्ट है और हेल्दी हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कोल्ड है वो उन्हें साल में 2-3 बार होगा ही होगा, क्योंकि सीजन चेंज की वजह से। सिम्टम ऑफ अ कॉमन कोल्ड यूजुअली अपीयर 1 to 3 days आफ्टर एक्सपोजर टू अ कोल्ड कॉजिंग वायरस। जो कोल्ड कॉजिंग वायरस है वो वायरस के बॉडी में एंटर करते ही 1 to 3 days में क्या होता है? सिम्टम अपीयर होने लगते हैं। साइन एंड सिम्टम्स विच कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके साइंस और सिम्टम्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, फिर भी हम देखते हैं मेन क्या है। रनी एंड स्टफी नोज, सोर थ्रोट, कफ, कंजेशन, स्लाइट बॉडी एक एंड माइल्ड हेडेक, स्नीजिंग, लो ग्रेड फीवर, जनरली फीलिंग अनवेल। ये सारे क्या हैं? सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के। द डिस्चार्ज फ्रॉम योर नोज में बिकम थिकर एंड येलो और ग्रीन इन कलर एज अ कॉमन कोल्ड रन्स इट्स कोर्स। अगर कॉमन कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? जो डिस्चार्ज है नोज से होने वाला वो थिक हो जाएगा, येलो और ग्रीन कलर का हो जाएगा। दिस इजंट एन इंडिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये किसका इंडिकेशन नहीं है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि कई बार ये चीज देख के लोग ये सोचने लगते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। ये क्या है? कॉमन कोल्ड, जो कि वायरल इन्फेक्शन है।
Mode of transmission. The virus are transmitted directly through inhalation of droplets resulting from cough and sneezes of an infected person through contaminated objects such as utensils, books, pen, doorknob, computer keyboard, mouse, etc. and cause the infection in a healthy person. जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे होगा कि ये जो वायरस है इजीली ट्रांसमिट हो जाता है किसके थ्रू? इनहेलेशन के थ्रू। अगर जैसे कोई जो है इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने क्या है स्नीज किया और स्नीज करने से उसकी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट्स क्या हुई उस पर्टिकुलर पर्सन के आउटर सरफेस पे यानी आसपास में जो भी एयर है उसमें मिक्स हो गई और जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन उस प्लेस पे आता है तो क्या होगा, या फिर उसकी छुई हुई किसी चीज को हाथ लगाता है उस पर्टिकुलर पर्सन की, तो उसमें वो डिजीज डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया हैज बीन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर अ वेरी सीरियस ऑफ द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। मलेरिया जो है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। ज्यादातर कहाँ होता है? ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में। इट वॉज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड अ फ्यू ईयर्स बैक विद द एफर्ट्स ऑफ WHO एंड NMEP। कुछ सालों पहले इस जो डिजीज है इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। किसकी हेल्प से या किसने किया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर आर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम चलाया था। इसके थ्रू मलेरिया को बिल्कुल हटा दिया गया था, लेकिन ये फिर से क्या हो गया? अपीयर, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज अपीयर्ड। सिम्टम्स। द अटैक ऑफ मलेरिया इज प्रीसीडिंग बाय यॉर्निंग, टायर्डनेस, हेडेक एंड मस्कुलर पेन। अटैक से ये सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। During the fever, the patient feels chilly and shiver and has acute headache, nausea and high temperature. जैसे ही ये डिजीज फैलने लगती है तो पेशेंट को क्या होगा? कभी ठंड लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, और बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है, नोजिया रहता है और हाई टेम्परेचर। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द बॉडी परस्पायर्स फ्रीली एंड टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल। कुछ टाइम में जो होता है कि बॉडी एकदम फ्री हो जाती है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। द बॉडी परस्पायर्स फ्रीली एंड टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल। द साइकिल इज रिपीटेड इफ नो मेडिसिन इज टेकन। अब थोड़े टाइम में ही ठीक तो हो गया, लेकिन अगर मेडिसिन नहीं ली जाएगी तो यह आगे फैलता ही जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। द साइकिल इज रिपीटेड इफ नो मेडिसिन इज टेकन। ब्लड सिमर मेड ड्यूरिंग फीवर shows the malarial parasite. No parasite are seen another time. ब्लड सिमर जो है कब बनता है? फीवर के टाइम पे, और वो अगर उसको देखा जाए माइक्रोस्कोप के नीचे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मलेरियल पैरासाइट। In chronic cases, there is general weakness and anemia due to large-scale destruction red blood corpuscles. This is also accompanied by enlargement of spleen and liver. इस डिजीज की वजह से स्प्लीन और लिवर भी क्या हो जाते हैं? enlarged. Cause malaria is caused by toxins produced in the human body by malarial parasite Plasmodium. मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? ये टॉक्सिन्स जो होते हैं किसकी बॉडी में बनते हैं? ह्यूमन की बॉडी में। किसके थ्रू? मलेरियल पैरासाइट के थ्रू। मलेरियल पैरासाइट कौन सा है? प्लाज्मोडियम। यानी बॉडी में प्लाज्मोडियम जो है वो एंटर करता है और वहां कुछ टॉक्सिन्स को फॉर्म करना स्टार्ट करता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। द मलेरियल पैरासाइट आर कैरीड फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जो मलेरिया पैरासाइट है वो क्या करता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है उनके पास पहुंचता है। किसके थ्रू? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू। द मॉस्किटो पिक्स अ पैरासाइट विद द ब्लड। मॉस्किटो क्या करेगा? ब्लड के साथ में पैरासाइट को इनटेक कर लेगा। व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, व्हेन दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, पैरासाइट माइग्रेट इनटू हिज ब्लड विद द सलाइवा while the mosquito objects before sucking up blood to prevent its cloning. क्या है ये जो मेथड है ये क्या बता रहा है कि जब मॉस्किटो बाइट करता है एक हेल्दी पर्सन को, पैरासाइट माइग्रेट इनटू हिज ब्लड विद द सलाइवा, तो क्या होगा? जैसे ही एंटर किया बॉडी में वो माइग्रेट हो जाएगा उसके ब्लड से सलाइवा में। उसके बाद क्या होगा? which the mosquito injects before sucking up blood to the prevent its clotting.
आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल।